बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र इकाई की ओर से आज लॉकडाउन के चलते, कोविड के चलते महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इनके दिशा निर्देशानुसार योगी सरकार में हाथरस में जो कांड हुआ है, जहां मनीषा वाल्मीकि नामक हमारे बहन के साथ बड़े बेरहमी से अन्याय अत्याचार कर उनके साथ बलात्कार कर उनका खून मर्डर वहां कर दिया गया है। साथ ही साथ ऐसा ही कुछ दूसरा प्रकरण बलरामपुर में भी हुआ है और आज सुनने में आया है कि आज भी एक 6 साल की नाबालिग लड़की के साथ उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म हुआ है। देश के सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को आज ही लोग याद कर रहे हैं। जब जब बहन मायावती जी का शासन उत्तर प्रदेश में रहा है, हमारी माँ बहनें सुरक्षित रही है। मगर जब से योगी का सरकार आया है, मोदी का देश में सरकार आया है और यूपी में योगी का सरकार आया है, तब से लेकर आज तक हमारे माँ बहनों के उत्पीड़न में बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा वहाँ हुआ है। तो हम बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र इकाई की ओर से इस सब घटनाओं का पुरजोर विरोध करते हैं और साथ ही साथ देश के राष्ट्रपति इनसे निवेदन करते हैं कि आप अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हो, आपने खुद संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश का जो सरकार है, योगी का जो सरकार है, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। साथ ही साथ जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे दलित अनुसूचित जाति के भाई और बहनों के साथ अन्याय एवं अत्याचार हो रहे हैं, वैसे हम महाराष्ट्र से प्रतिनिधि है, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। तो महाराष्ट्र में भी पिछले ये गवर्नमेंट में भी और उसके पहले जो फडणवीस का गवर्नमेंट था, तब भी बीजेपी का गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना का गवर्नमेंट हो, सरकार किसी का भी हो, मगर आज तक हमारे समाज का जो उत्पीड़न है, जो शोषण है, वो शोषण रुका नहीं है। तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टियां दिखती अलग अलग है, मगर अनुसूचित जातियों के माँ बहनों के प्रति इनकी जो सोच है, इनकी जो हमारे माँ बहनों के प्रति जो जिस ढंग से ये सोचते हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये हमारे माँ बहनों को शोषण की वस्तु यहाँ समझते हैं, शोषण की चीज यहाँ समझते हैं। तो हम कांग्रेस का भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी और शिवसेना का भी, उसी के साथ साथ योगी सरकार का भी यहाँ बड़े पैमाने पर पुरजोर निदर्शन करके विरोध कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता होगा 29 सितंबर 2006 को खैरलांजी में प्रियंका भोत मांगे, सुरेखा भोत मांगे, 2 माँ बहनों, बेटी और माँ के साथ वहाँ बलात्कार हुआ था, अत्याचार हुआ था। भैयालाल भोत मांगे न्याय मांगते मांगते थक कर मर गए, मगर उनको न्याय नहीं मिला। तब भी महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का सरकार था, आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट रूलिंग में है। और जो कांग्रेस एनसीपी के लोग बहुत सद्भावना रैलियां निकाल रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, पिछले 6 महीने में आपके सरकार में महाराष्ट्र के अंदर में जो हमारे दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ जो अन्याय और अत्याचार होगा, इसका जवाब कौन देगा? जितना इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के अत्याचार के लिए केंद्र का मोदी सरकार जिम्मेवार है, यूपी का योगी सरकार जिम्मेवार है, वैसे अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी ठाकरे सरकार जिम्मेवार है। तो हम महाराष्ट्र के सरकार का, यूपी के योगी सरकार का और सेंट्रल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नरेंद्र मोदी की, जिनके प्रधानमंत्री बनते से ही हमारे समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न बढ़ा है, तो हम केंद्र सरकार का भी यहाँ निषेध करते हैं। अगर हमें जल्द से जल्द न्याय मिला नहीं, मनीषा वाल्मीकि प्रकरण में न्याय मिला नहीं, तो आज खाली हमने महाराष्ट्र के अंदर निदर्शनें किए हैं, सामने चलकर हम महाराष्ट्र के विधानसभा को घेराव डालने का काम बहुजन समाज पार्टी की ओर से करेंगे। ना तो सरकार हाउस में किसी को, सीएम को जाने देंगे, डिप्टी सीएम को जाने देंगे, ना किसी कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के किसी एमएलए को अंदर घुसने देंगे। हम हमारा जो आंदोलन है वो बहुत तीव्र करने वाले हैं और सरकार से हमारी मांग है, जो हमारी अनुसूचित जाति, जनजाति की माँ बहनें हैं, जो पढ़ती है, कॉलेज में जाती है, स्कूल में जाती है, उनको
लाइसेंसी रिवॉल्वर मिलने के लिए उनको शस्त्र परवाना गवर्नमेंट की ओर से देना चाहिए। जय भीम, धन्यवाद।